निज करनी कछु कतऊ न देखी। शिव जी ने कहा यहां राम जी का विवाह देखने आयो कि अपनी करनी, अपनी करनी देखने आयो क्या? फिर भी हमने सारी दुनिया बनाई तो, और सचमुच ब्रह्मा जी ने जैसा बनाया वैसा आज तक किसी ने नहीं बनाया। कैसे? देखो, ये संसार में जितने प्राणी दिखाई देते हैं सब ब्रह्मा जी की फैक्ट्री का निर्माण है। एक आदमी कार खरीद रहा था, कहा कि आप अगले महीने आओ, नई कार में बिठाएंगे। जब हम गए तो हमने कहा खरीद ली? बोला अभी इसका अभी नहीं खरीदी। हम कब खरीदोगे? बोले इसका लेटेस्ट मॉडल आ रहा है 2 महीने बाद, तब खरीदें। तो हम लेटेस्ट मॉडल का अर्थ नहीं समझे तो उससे पूछा, तो कहा पुरानी कार में जो गड़बड़ी रह गई थी वो नई में सुधार दी है। हमें उस दिन लगा कि विज्ञान ने इतनी उन्नति की, तब भी हम एक कार ऐसी नहीं बना पाते जिसके लेटेस्ट मॉडल की जरूरत न पड़े। पर वाह रे ब्रह्मा जी, जब से ये शरीर बनाए हैं तब से आज तक इसके लेटेस्ट मॉडल की जरूरत नहीं पड़ी, वही चला आ रहा है बिल्कुल। एक सज्जन बोले कुछ चीजें तो ब्रह्मा जी ने गलत लगा दी। हमने कहा जैसे? का कान के छिद्र काफी थे शब्द सुनने के लिए, ढक्कन काहे को लगा दिए? हमने कहा ब्रह्मा जी भी जानते थे कि आदमी की आंख कमजोर होगी, चश्मा लगाएगा तो उसके हैंडल कहां रखेगा, इसलिए पहले से इंतजाम। तो ब्रह्मा जी को ये लगा कि हमारी करनी नहीं दिख रही है। शंकर जी ने कहा ये राम जी का विवाह है और राम जी जगत पिता हैं तो हमारे तुम्हारे भी पिता हैं, और कोई बेटा बाप के विवाह में अपनी करनी देखना चाहे तो मिलेगी? हाँ हाँ, सो तो बात है, लेकिन बेटा बाप का विवाह भी तो नहीं देख सकता। एक सज्जन कह दी ये बात, इस बात में तो दम है। अरे हमने कहा आज के जमाने में तो देख सकता है। बोले कैसे? हमने कहा कि विवाह की फिल्म बनती है, वीडियो फिल्म बन जाए, टेलीविजन में देखता है आराम से। तो जब विज्ञान का चमत्कार बीते हुए एक घटना को ऐसे दिखा देता है, शंकर जी बोले ऐसे ही भगवान की माया, भगवान की कृपा के कारण भगवान का विवाह हम सब लोगों को दिखा रहे हैं। अब राम जी दूल्हा बनकर द्वार पर आए तो पहले परीक्षण हुआ, दुल्हा सरकार का परीक्षण हुआ, आरती उतारी गई, तिलक किया गया, और उसके बाद महाराज जनक माता सुनैना पाद प्रक्षालन करते हैं। जय जयकार हुई, किसकी? सीता जी की कि राम जी की? नहीं नहीं, ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहें। परीक्षण हुआ, पाद प्रक्षालन हुआ। अब होनी थी परिक्रमा पाणी ग्रहण, तो वशिष्ठ जी की आज्ञा से जनक जी ने मांडवी श्रुत की रथी उर्मिला कुंवरी लई हकारी के। अब चारों राजकुमार, चारों माताएं, अब श्री सीता जी की चूनरी की गांठ राम जी के पीतांबर से जोड़ी गई गांठ पटपीत चूनरी के साथ देखत ही मोहे मन जड़ित जड़ावरी। वेदन की शाखें पड़ी भाखें मुनि लोक रीति, एते में अनूप एक बनत बनावरी। बिंदु कवि आनन सिया को देख दूल्हजू, ठाव ही खड़े रहे न आगे बढ़ो पांवरी। भूल गई मंडप कलश खम्भ श्री किशोरी जू, सांवरे शरीर की ही दैन लागी भांवरी। प्रमुदित मुनि ने भांवरी फेरी। चारों दूल्हा देत भांवरिया है, चारों दूल्हा बड़का दूल्हा देत भंवरिया है, बड़का देखो चम 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 के माथे मौरिया है, देखो चारों दूल्हा बड़का दूल्हा देत भंवरिया है। परिक्रमा हुई, पाणी ग्रहण हुआ, सिंदूर दान हुआ, विवाह सानंद संपन्न हुआ। लेकिन विवाह के बाद परिछन, पाद प्रक्षालन, पाणी ग्रहण, परिक्रमा, अब एक पकार और बचा था, पंगति।
तो राम जी के विवाह में भोजन क्या कराया गया मालूम? सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनीत, छनमा सबका परसुगे चतुर सुआर विनीत। सुपोदन सुरभि सरप, सूप ये आजकल वाला नहीं, सूप का अर्थ है मानस के अनुसार दाल, और ओदन माने चावल, सूप माने दाल, ओदन माने चावल, और सुरभि सरपी माने गौ घृत। अच्छा बोलो ये बारातियों का भोजन है, दाल चावल घी मिला के शुरू करो। कुछ बारातियों ने कहा कि हम कोई मरीज हैं और यही खाना था तो घर में ही रहते, हम इसलिए आए। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि और व्यंजन नहीं थे, पर यह लोक रीति है। आज दो परिवार मिल रहे हैं, दो जीवन मिल रहे हैं, तो मिलन के मधुर माहौल में भोजन ऐसा कराया जाए जो मिला के पाया जाता हो। मिले दाल से दिल खिले, चावल से शुभ चित्त, और घृत से हो स्निग्धता, यह जीवनार निमित्त। और चीजें बाद में खाओ, पहले ये मिलाकर पाओ ताकि मन मिले रहे, जीवन मिला रहे, परिवार मिले रहे। एक महात्मा कह रहे थे कि मिले दाल से दिल खिले, चावल से शुभ चित्त, घृत से हो स्निग्धता, यह जीवनार निमित्त। और जब भोजन ऐसे रहे मिलत रहे प्रिय गोत, और अब पूड़ी कचौड़ी में प्रथम तोड़ा तोड़ी होत। पूड़ी कचौड़ी में तोड़ा तोड़ी से ही शुरू है, तो किसी की रिश्तेदारी वहीं टूटी किसी। लोग आजकल शादी पूछते क्या क्या मिला। देखो ये कथा एक संदेश और देती है। जनक जी कह सकते हम इतने बड़े राजा एक साथ क्यों विवाह करें, पर नहीं, एक ही खर्चे में सबके विवाह हो जाएं, सामूहिक विवाह। तो राम जी के विवाह से शुरू हुआ। और दूसरी बात, दशरथ जी ने कुछ मांगा नहीं और जनक जी ने दहेज दिया, यह है। तीसरी बात, यहां एक माता का नाम है उर्मिला, और कितना सुंदर संकेत है कि विवाह में सब कुछ मिला, धन मिला, फ्रिज मिला, टीवी मिला, पर उर्मिला की नहीं मिला। हृदय मिलना चाहिए। तब एक सज्जन हमें मिले, बड़े नाराज, मैं तो इनके घर आऊंगा नहीं, आज के बाद मैं नहीं आऊंगा। तो हमने कहा ये कौन है? हमारे बेटे की ससुराली, हमारे समधी हैं। तो हमने कहा कि इतने नाराज क्यों? नाराज क्या, कोई कुछ दिया ही नहीं उन्होंने। तो हमने कहा समधी शब्द का अर्थ जानते हो? बोले नहीं जानते। हमने कहा फिर समधी बन क्यों गए? जब समधी शब्द का अर्थ नहीं जानते तो समधी बन क्यों गए? वो भी बड़ा विचित्र आदमी था। बोले समधी शब्द के अर्थ से क्या करना, हम तो अर्थ के लिए समधी बने थे। जबकि समधी शब्द का अर्थ है, धी कहते हैं बुद्धि को, और समधी समान बुद्धि जहां हो वहां समधी। बुद्धि की समानता, वैचारिक समानता, हार्दिकता। तब तो भैया इस तरह विवाह हुआ। अब विवाह में जैवत देही मधुर धुन गारी, जैवत ले ले नाम पुरुष यरु नारी, जैवत दे जैवत जैवत देवत दही दही जैवत देही मधुर धुन गारी, गारे। अब भैया पंक्ति हो रही थी और मिथिलानियां भगवान को गाली सुना रही थीं। अब विवाह में तो गाली दी ही जाती है, और वो मधुर मधुर गाली सुनकर कोई मुस्कुराई है तो ठीक है, लेकिन अचानक समय सुहावनी गारी विराजा, हंसत राव। महाराज दशरथ ठहाका लगा के हंसे, हंसत राव। और दशरथ जी हंसे तो सुन सहित समाजा, सब ठहाका लगा के हंसने लगे। किसी ने कहा ये समझ की बात, ये शिष्टाचार है।
अयोध्या वालों को क्या इतना भी पता नहीं, व्यवहारिक बोध नहीं? दूसरे बोले व्यवहारिक बोध की बात नहीं, घटना ही ऐसी घटी। क्या हुआ? एक सखी बोली, आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी, और जैवन बैठे बराती सबे, तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। तो राम जी पिताजी के पास बैठे, वहीं वो गालियां सुना रही, तो थोड़ा संकोच लगा मन में, राम जी का ऐसा भाव आया। तब तक सखियों ने राम जी को देखा, तो राम को रूप निहारत ही मोह गई सब गावन हारी, और ऐसी मोहित हुई कि भूल गई अवधेश को नाम, सो दैन लगी मिथिलेश को गारी। वे दशरथ जी का नाम तो भूल गई, जनक जी को गाली सुनाने लगी। तो हंसत राव सुन सहित समाजा। अब तो भाई भोजन के बाद, गाली गायन सुनने के बाद सभी अपने अपने जनवास से गए, लेकिन दूल्हा को, चारों भाइयों को सखियां कोहबर में ले गईं। कोहबर में जहां लोक रीति जननी करें, जहां लोक रीति के अनुसार व्यवहार होता है। कोहबर माने अपने अपने पक्ष से, वर माने श्रेष्ठ, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, विनोद वार्ता परस्पर होती है। तो वहां कोहबर में ले गए। तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा भीतर का हाल सुनाओ। तुलसीदास जी बोले भीतर हमें जाने ही नहीं दिया, हम क्या हाल सुनाए, वहां का हम नहीं कह सकते। रनिवास हास विलास रस, तो ये कहो न जाई कही, हम नहीं कह सकते। फिर जान ही अली, जो सखी भाव वाले हैं वो, तो क्यों बोले हमें अंदर नहीं जाने दिया सखियों ने। हम कलम कागज लेके राम जी के पीछे पीछे, सखियां बोले बाबा तुम कहां जा रहे? कहा हम तो साथ साथ रहते, सब कुछ आंखों देखा हाल लिखते रहते हैं। सखियां बोली यहां नहीं जा सकते बाबा, यहां दाढ़ी वालों का नहीं साड़ी वालों का काम है, आप बाहर ही रहो। ये अब भैया श्री सीता जी की ओर से सरस्वती माता, लह कोरी गौरी, राम जी की तरफ से गौरी माता, यह सामान्य देवियों का वेश बनाकर कोहबर में पहुंच गई। लह कोरी गौरी सिखावो राम, गौरी गौरी सिखावो राम, सिए सन सारद कहे लह कोरी 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 सिखावो राम, सिए सन सारद कहे ले को। बस केवल दो बातें और फिर चर्चा को विराम। वह ये कि परस्पर दोनों पक्ष से अब चर्चा शुरू हुई। लक्ष्मण जी से एक सखी ने विरोध करते हुए कहा, आपके यहां आप सबका जन्म कैसे हुआ? लक्ष्मण जी बोले तुम्हें पता नहीं? नहीं पता नहीं, बताओ। एक सखी बोली इनसे क्या पूछते हो, हम बता दें। बुढ़ापे तक महाराज दशरथ को कोई संतान हुई नहीं, गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। यज्ञ में अग्निदेव प्रकट हुए, खीर का प्रसाद दे गए, खीर से जन्म हुआ इन लोगों का। अब लक्ष्मण जी भी कब चूकने वाले। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो सही है, हमारा खीर से जन्म हुआ, पर माता से जन्म हुआ है। आपके यहाँ तो और अच्छी बात है। कहा क्या? बोले यज्ञ की भी झंझट नहीं, जिसे संतान की जरूरत होती है। फावड़ा ले गए, टोकनी ले गए, जमीन खोद के ले आए, तुम्हारे तो पृथ्वी से निकलते हैं। कौ नहीं जन्मे मातु पिता बिनु बंधी वेद की रीति, और तुमरे तो मही से सब उपजत, अस हमरे नहीं नीति। तो एक जनकपुर पक्ष को लेकर एक ने कहा अरे ठीक है, लेकिन इसमें कैसे? का या में प्रबल पक्ष मिथिला को, लखऊ उभय परिपाटी, काम करे जो खीर अवध की सो मिथिला की माटी। तो अवध पक्ष से कहा गया कि या में महिमा अवधपुरी की, मिथिला की कमजोरी,
खीर ते प्रगटे चारि, मृत्तिका ते भई एक किशोरी। और इस तरह परस्पर यह भाव संपादन हो रहा है। आहा, ये विनोद वार्ता। राम जी से कहा गया कलेवा में कुछ मांग लो। राम जी बोले हम क्या मांगे? नहीं कुछ मांग लो। राम जी बोले तो हम यही मांग करते हैं, हमारी बारात में जितने अविवाहित बालक हों सबके विवाह करा दिए जाएं, यही हमारी मांग है। इसलिए तो बारातियों में से चयन किया गया और उनके कुल गोत्र के अनुसार कन्याओं का चयन जनक राज्य में हुआ। तो इसीलिए राम जी की बारात 1-2 दिन नहीं, संत कहते हैं 6 महीने रही। राम जी ने भी सोचा सबके विवाह करा के ही चले, काहे। एक सखी तो लक्ष्मण जी से बोली पाहुन मिथिले में रह जाता, आप तो मिथिला में ही रह जाओ। लक्ष्मण जी बोले क्यों, हमारे घर नहीं है? क्यों रह जाए? घर नहीं है? सखियां बोली घर तो है, लेकिन जो यहां खाने को मिलता है घर में खाने को मिलेगा? कैसी बात करते हो, हम राजकुमार हैं, हमारे यहाँ खाने को नहीं है क्या? सखियां बोली जो यहाँ खाने को मिलता है वहां नहीं मिलता होगा। यहाँ क्या मिलता है जो वहां नहीं मिलेगा? कहा यहाँ तो गाली खाने को मिलती है, घर में भी गाली खाते हो क्या? धेन धूरी बेला विमल में यह पावन विवाह संपन्न हुआ। और यह रास रस, एक सखी कह रही है काहे करत अभिमान, काहे करत अभिमान, रघुवर राम लला, काहे करत रघुवर राम लला, काहे करत अभिमान, अभिमान, काहे करत अभिमान, अभिमान, काहे करत अभिमान। देखो भैया, अंतिम बात, सखियों ने राम जी से कहा अभिमान न करो कि आप बहुत बड़े हैं। तो हमारे राम जी को तो अभिमान है ही नहीं, पर लक्ष्मण जी को तो राम जी का ही अभिमान है। लक्ष्मण जी बोले क्यों ना करें हमारे राम जी अभिमान? क्या उन्हें साधारण पुरुष समझा? क्या अभिमान है? अभिमान काहे का? ये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। सखियां बोली हाँ ये सही है, पर ये मुश्किल से मिलते हैं अयोध्या वालों को। पिछले जन्म तपस्या, अगले जन्म चौथे पन तक इंतजार, फिर गुरु जी की शरण पर यज्ञ और तमाम मुश्किल, बड़ी मुश्किल से मिले तो भी लिखा भाई प्रगट कृपाला। पर जनकपुर के लिए तो बात ही उल्टी है। बड़े जतन के बाद पुत्र बन नृप दशरथ गृह आए, किंतु जनकपुर समाचार सुनी आ गए बिना बुलाए, और बन बैठे मेहमान। यहां तो बिना बुलाए आए। लक्ष्मण जी बोले ऐसा हो नहीं सकता। सखियां बोली होना तो नहीं चाहिए था, पास में बैठे पूछो चिट्ठी गई थी? अभी तो लक्ष्मण जी भी जानते कि नहीं गई थी, क्योंकि किसी को नहीं गई थी। आए सुनी हम जो पन ठाना, पर लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु कह दीजिए गई थी। राम जी बोले झूठ बोले तो हमारी बात चली जाएगी। लक्ष्मण जी बोले नहीं बोलोगे तो हमारी बात चली जाएगी। कह भी दिया चिट्ठी गई थी। सखियों ने पूछा कि कहां है, तो ऐसी शुरुआत काहे करें? सखियां बोली क्या कह रहे, चिट्ठी गई थी? राम जी बोले नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी बोले धन्य हो, इतना भी झूठ नहीं बोल सकते शादी विवाह और हंसी मजाक में। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्या कह रहे हैं? राम जी बोले नहीं गई थी चिट्ठी। अब सखियों की ओर देखकर कहते नहीं गई थी चिट्ठी, पर लक्ष्मण जी की ओर देखकर कहते नहीं गई थी चिट्ठी। का गई थी कि नहीं गई थी? का गई थी गुरु जी के पास, और नहीं गई थी हमारे पास, हम तो सुनकर आए। तो भगवान बिना बुलाए आ सकते हैं? ये जनकपुर की महिमा नहीं। सुच तीर्थ धाम अनेकन है, सबकी अपनी अपनी गरिमा, सखी किंतु विदेह पुरी लख के लघु लागत मोहि सबे उपमा, मिथिलेश से भूप राजेश जहां सबते बढ़ी के मिथिला महिमा। तो एक सखी बोली महिमा मिथिला की नहीं सजनी, उनकी महिमा जिनकी मही मां। ये मही पृथ्वी जिनकी मां है,
उन जानकी जी की महिमा है। और जानकी जी भक्ति हैं, भक्ति के प्रकट होने से वर्षा हुई। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, जिसके हृदय में भक्ति प्रकट होती है उसके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की वर्षा होती है। और जहां भक्ति की वर्षा होती है वहां भगवान बिना बुलाए आ जाते हैं। यही इस कथा का रहस्य है। तो ये कथाएं तो अनंत हैं, पर भगवान की कथा का कभी अंत नहीं होता। वे जनकपुर में हो तो ठीक, अयोध्या में हो तो ठीक, पर तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री सीता राम जी के विवाह की इस लीला को प्रेम पूर्वक जो गाएंगे तिनका सदा उछाह मंगलायतन राम जस। ये श्री सीताराम विवाह की यह पावन शब्द पुष्पांजलि भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अर्पित करते हुए चर्चा को विराम। इस आध्यात्मिक शिक्षा भूमि को मानसिक रूप से बार बार प्रणाम करता हूं और पूज्य श्री मोदी जी और उनके संपूर्ण परिवार को साधुवाद देता हूं कि उनके कारण एक आस्था और व्यवस्था का संगम उत्पन्न करने वाली यह तीर्थ भूमि तैयार हुई है। इसलिए वे बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। भगवान की कृपा हम आपको सबको मंगल प्रदान करे, यही प्रार्थना करते हुए चर्चा को विराम। नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से कर लें। विश्व वंदनीय विभूति श्री रामचरितमानस के परम यशस्वी कथाकार राष्ट्र संत पूज्यपाद श्री मुरारी बापू जी जिस नाम संकीर्तन की ध्वनि का प्रचार किए, चलो समापन हम लोग उसी ध्वनि से करें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सिय सिय सुमिरत राम जू, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपि भगत लहें विश्राम। श्री तुलसीदास जी महाराज।